देखने और सुनने वालों को तक्की खान का सलाम। रूस एंड यूक्रेन वार, रशिया और यूक्रेन की जंग। इस जंग का बेनिफिशरी कौन है? ये जंग किसने जीती? रशिया और यूक्रेन के मबैन ये वार 24 फ़रवरी 2020 में लड़ी गई, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस पर बात करते हैं कि ये जंग कौन जीता, रशिया या यूक्रेन। ये जंग ना रशिया ने जीती और ना ही यूक्रेन ने जीती। ये जंग अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने विन की है। अगर पिछले 4 मंथ्स के डेटे पर नज़र दौड़ाएं तो अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक $200 बिलियन से ज़्यादा अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने नफ़ा कमाया। बात कर लेते हैं एक्सॉन मोबिल कंपनी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसने इस वार में $56 बिलियन नफ़ा कमाया है। एक घंटे में $6.3 मिलियन इन्होंने हर घंटे में $6.3 मिलियन नफ़ा कमाया है। एक्सॉन कंपनी ने पिछले साल के हिसाब से 160% ज़्यादा नवंबर 2022 में नफ़ा कमाया। अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने भी बात की। काबिल तारीफ़ है कि रशिया और यूक्रेन की वार में एक्सॉन मोबिल कंपनी ने बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया। शेवरॉन जो कि अमेरिकन ऑयल कंपनी है, ये भी इस मुनाफे में पीछे नहीं रही। शेवरॉन कंपनी ने इस वार की बदौलत $36.5 बिलियन नफ़ा कमाया। शेल कंपनी ने $39.9 बिलियन नफ़ा कमाया। ये शेल कंपनी की 150 ईयर साला तारीख का सबसे बड़ा नफ़ा था। ब्रिटिश कंपनी BP भी किसी से पीछे नहीं रही। BP ने भी इस वार में $27.7 बिलियन नफ़ा कमाया। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो अमेरिका ने इसी चीज़ को फीड करते हुए, यही झूठ बेचते हुए इराक़ पर हमला किया कि इराक़ WMD यानी कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, जो वर्ल्ड के लिए थ्रेट्स हैं। इसी चीज़ को बेस बनाकर इराक़ पर हमला किया गया, इराक़ को तबाह किया गया, सदर सदाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया। अमेरिकन को WMD वेपन्स मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने इराक़ की एल्स को लूट लिया, उन पर कब्ज़ा कर लिया। हमले के बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन, उन्होंने इराकी ऑयल को लूट लिया और अपने तमाम ख़जाने फिल अप कर दिए। अमेरिकन ऑफिशियल इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि इराक़ पर हमला सिर्फ उनके ऑयल पर कब्ज़ा करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। जनरल अबीज़ाद, फॉर्मर हेड ऑफ सेंट्रल एंड मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने एक सवाल किया कि इराक़ पर जंग क्यों मुसल्लत की गई। के मुताबिक इराक़ पर जंग सिर्फ हसूल तेल के लिए मुसल्लत की गई। एलन ग्रेन्स, फॉर्मर हेड ऑफ US फेडरल रिज़र्व, उन्होंने भी इस पर बात करते हुए कहा कि इराक़ पर जंग सिर्फ तेल की वजह से हुई थी। चेक हेग, फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि हमने ये जंग ऑयल के लिए इराक़ पर मुसल्लत नहीं की, जबकि ये वाज़ेह है कि ये बात क्लियर है कि इराक़ पर जंग सिर्फ उनके ऑयल के लिए की गई थी। और यूक्रेन वार भी इसी कड़ी का एक सिलसिला है कि ये जंग भी अमेरिका ने अपने मफाद के लिए स्टार्ट करवाई है। दे आर फीडिंग एन अदर वार and filling the coffers of US oil companies.